हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्ती होंगे। तो आज आप सभी के समझ जो आपने ऑफलाइन क्लास में कहा था, आप सभी के समझ कि मैं आज का अध्याय ये लाने वाला हूँ। तो आज वही इस वीडियो के समझ आप सभी तक यह बेसिक क्वेश्चन जो है इसकी व्याख्या और इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी के समझ प्रस्तुत करना चाहते हैं। बट आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए, कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस भी लगा दीजिए, ये भी हमें पता चले कि कितने लोग हमसे जुड़ भी चुके हैं। हाँ, तो क्या बिना समय गंवाए यह अध्याय शुरुआत किया जाए। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संज्ञा शब्द नहीं है, यानी इसकी हमें व्याख्या करना है और इसकी पहचान बतानी है। पहचान यानी हमें खाली वही शब्द ढूंढना है जो यह चार ऑप्शनों में संज्ञा नहीं है। तो बस हमारा पहला लिखा है क्रुद्ध। क्रुद्ध का मतलब होता है किसी के बारे में बताना, यानी किसी के ऊपर क्रोधित होना। तो इसको कहते हैं गुण, यानी किसी के ऊपर गुस्सा आना या क्रोधित होना, तो इसको कहते हैं गुण। तो यानी ये हमारा नहीं है संज्ञा, ये तो हमारा एडजेक्टिव है, यानी ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये हमारा नहीं है। फिर लिखा है क्रोधी, यानी किसी किसी आदमी को आप कहते हुए अवश्य बातें सुना होगा, कहते हो बहुत ही गुस्सैला है, तो यानी उसका ये गुण बताया जाता है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं संज्ञा ढूंढना है, तो हम संज्ञा ढूंढते हैं। नीचे लिखा है क्रोधित, तो क्रोध यानी हम कहते हैं कि वो बहुत ही गुस्से में होंगे। हम इस समय नहीं जाए, किसी किसी सुनते हो ना कि वो बहुत ही गुस्से में होंगे, तो ये भी एक प्रकार का गुण है ना। तो एक बात करिए, तीनों के तीनों जो हैं, ये और ये और ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव काम होता है किसी की विशेषता बताना, तो ये नहीं है। और तीसरा जो सी नंबर पे है, ये लिखा है क्रोध, और क्रोध जो होता है संज्ञा कहते हैं, यानी हमारा ये वाला आंसर सही है। बस आपको ये, अगर आपके प्रश्न में किस्मत से अगर आपके पास आ जाता है, अगर इस तरह की प्रश्न पूछता है, तो बिना समय गवाए आप आंख मूंदे भी क्रोध पर मारोगे तो आपका ऑप्शन सही जाएगा, आपको भंडे 1 नंबर मिल जाएगा। क्या आपको पहला सवाल समझ में आया? क्या हम दूसरे सवाल की ओर, जैसे पहले को किया दूसरे सवाल को भी उसी भांति करें? दूसरा सवाल भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा है। कह रहा है किस शब्द में आधि आधि ध्यान देना, यही पूछा है, आधि उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब होता है जो आगे लिखे होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लिखे होते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हमारा पहले लिखा अध्यात्मक, तो हम पहले इसको अलग करते हैं, यानी इसको अलग अलग पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। आदि, यानी इसको करेंगे तो ऊपर आगे लिखा आदि और पीछे लिखेंगे आत्मक प्लस आत्मक, ये आ गया। यानी इसके संधि विच्छेद हमने किया, तो ये कह रहा था आदि शब्द ना आए, तो इसमें तो आदि शब्द आ गया, यानी ये हमारा नहीं है। चलो दूसरे को विच्छेद करते हैं। लिखा है अभी उदय, तो इसको कर लेते हैं अभी प्लस उदय, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। लेकिन इसमें कह रहा था आदि शब्द ना है, तो इसमें तो आदि शब्द नहीं है, इसमें तो अभी आया, तो जिसमें आदि शब्द ना है वही हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा। क्या कहते हैं, ये शब्द का आंसर होगा, जो ये कहना चाहता है वही हमारा आंसर है, यानी अभी शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है ना, तो यही हमारा आंसर है। बिना आप सोचे समझे टिक मार सकते हैं। और इन तीनों के तीनों में जो लगा हुआ है दोस्तों, सबमा अधि शब्द लिखा, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है अधि, इसको भी आप संधि विच्छेद करोगे तो ये लिखेगा अधिक्षण, अधि प्लस ईक्षण, यानी इसको भी संधि विच्छेद में यही आएगा। और चौथे को भी आप ऐसे ही करोगे तो कुछ अलग नहीं आएगा, इसमें भी वही आएगा, अधि प्लस त्यक, ये रहा। हम सब में देखें तो इसमें भी अधि शब्द है, इसमें भी अधि शब्द है, इसमें भी अधि शब्द है, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए जिसमें कह रहा अधि शब्द नहीं वही आंसर आपको ढूंढना, तो हमने ढूंढ लिया। तो हमारा पहला भी लग गया, दूसरा भी लग गया। क्या हम अब तीसरे सवाल की ओर बढ़े बिना समय गवाए? तो चलिए आइए हम तीसरा सवाल भी करते इसी के माध्यम से। जल्द से जल्द आप यह बताएं कि हमारा पहला और दूसरा सवाल कैसे रहा। आप इसके साथ तैयारी करते रहिए, अवश्य कहेंगे कि आप मंजिल तक पहुंचने की प्रयास करोगे तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी, लेकिन रास्ते में आपने साथ छोड़ दिया उसका, तो आपको भी वो छोड़कर चला जाएगा। तो चलो तीसरा सवाल की ओर हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं।